हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विभव तिवारी और मैं आपका स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी अभी से तैयारी में लग गए होंगे। और मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने या परीक्षा मंथन की टीम ने आप लोगों की तैयारी के लिए एक 100 दिनों का टारगेट बैच स्टार्ट किया है। पढ़ाई आपने ज़रूर की होगी, इसके पहले कुछ न कुछ आप पढ़ते ही ले आए हैं और जो लोग नए हैं वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ पढ़ ही रहे होंगे। लेकिन एक स्ट्रेटजी से एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का एक स्ट्रेटजी होता है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना पढ़ना है। पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन अभी आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो मुझे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ अब प्री का समय ही बचा हुआ है। तो इन 100 दिनों के भीतर आप कैसे प्री को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो परीक्षा मंथन की टीम इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको पूरी तैयारी कराएगी कि जिससे आपका प्री निश्चित तौर पर निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग परीक्षा मंथन पे जितने सिलेबस स्टार्ट हैं या जितने कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, करंट अफेयर हो गया, इन सभी को अगर आप रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो इसकी पूरी गारंटी है कि आपका यूपी पीसीएस प्री जो कि 13 जून को प्रस्तावित है उसका निकलना सुनिश्चित है। हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे 100 दिनों के भीतर आप लोगों का प्री निकाला जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या जहाँ से आपके प्री में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन पे विशेष फोकस रहेगा। उन पे फोकस रहने के साथ ही हम लोग आप लोगों को वहाँ से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। असल में होता ये है कि पढ़ाई तो हम लोग कर लेते हैं, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो बीच बीच में हमारा दिमाग या ध्यान कहीं और भी चला जाता है, लेकिन जब हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते हैं उन्हीं टॉपिक से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर आपको ज़्यादा कंसंट्रेशन बनता है और आप लोग उन चीज़ों को देर तक याद रखते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और परीक्षा मंथन यूट्यूब चैनल पे आप देख रहे हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स आप लोगों को अच्छे से मिल रहे हैं। बाकी जिन लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स की अगर बुक चाहिए तो वो लोग हमारी बुक्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जाती हैं और बहुत ही सक्सेसफुल बुक हैं, जिससे कि आप लोगों का करंट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप मान के चलिए कि 30, 35, 40 क्वेश्चन जहाँ से भी हैं करंट अफेयर से ही आएंगे। उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि किसी का हिस्ट्री अच्छा है, किसी का ज्योग्राफी अच्छा है। जैसे आर्ट्स के हैं तो अगर आपका साइंस वीक है तो आपको उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। और हम लोग एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास ही यहाँ पे चला रहे हैं, जिससे कि जहाँ से भी क्वेश्चन आते हों वो सब आपसे एक भी ना छूटें। तो इन 100 दिनों के भीतर आप लोगों को पूरी तैयारी कराई जाएगी यूपी पीसीएस 2021 की। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी उनके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स पीसीएस की तैयारी सीरियसली करना चाहते हैं उन सभी को आप ये वीडियो शेयर भी करें, जिससे कि वो लोग परीक्षा मंथन से अधिक लाभ उठा सकें। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलरली वीडियोस देखिए। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में रहते हैं, आप एक सीक्वेंस में पढ़िए, हर वीडियोस को देखते रहिए और साथ ही साथ उन सभी का शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। यहाँ पे क्या है कि पढ़ाते समय हम आपको बहुत डिटेल से बताते हैं चीज़ों को, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ज़रूर बताया जाता है, तो आप उनको अगर नोट करते जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और तैयारी करते समय आपको कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है कि आप अपने टाइम को ज़रूर बांट लें कि कितने टाइम पे हमें फ़िज़िक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे पूरा साइंस कवर कराऊंगा। और साइंस में जैसा कि आप देखे होंगे कि 2020 के पेपर में लगभग 12 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। इनकी संख्या ज़रूर पहले के कंपैरिजन में कुछ कम हुई है, लेकिन मेरा मानना ये है कि 2021 में ये 15 से 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और 15 से 20 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जिन लोगों ने अभी साइंस अच्छे से नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो अच्छे से रिवीजन नहीं किया है, तो वो लोग अगर चैनल के बार बार वीडियोस ही देखते रह जाएंगे तो मुझे लगता है कि उनको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। फिर
उसका शॉर्ट नोट्स अगर आप बना लेंगे तो ये फ्यूचर में आपको बहुत काम आएगा। एक बार मेहनत ज़रूर लगती है कि वीडियो के साथ शॉर्ट नोट्स बनाना। वीडियो देखना आसान है क्योंकि आप बैठ के देख रहे हैं या लेट के देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ईयरफोन लगा के। तो टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा है और इस फ़ायदे को आप अगर उठाएंगे तो एग्ज़ाम्स में आपको क्वालिफाई होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आपको पता है। तो अगर आप मेहनत नहीं करेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है कि समस्याएं आएंगी। सेम यही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही परीक्षा मंथन की टीम ने ये निर्णय किया कि 100 दिनों के भीतर ही हम आपके प्री निकलवाने की पूरी गारंटी लेंगे। तो आप लोग कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, कैसे इसका समय बांटेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। कोई जॉब करता होगा, कोई फ्री रहता होगा, कोई घर पे रहता होगा। और मुझे लगता है जो लोग घर पे रहते हैं, फ्री रहते हैं, जो कहीं जॉब अभी नहीं कर रहे हैं, वो पूरा टाइम जो है तैयारी में ही लगा रहे हैं, तो उनको अभी से अच्छा समय अपनी तैयारी को देना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में, कुछ भी प्रॉब्लम्स आएँ तो वो वहाँ से उनको कोई दिक्कत ना हो। तो 100 दिन का टारगेट है, ठीक है। 300 प्लस जो है वीडियो लेक्चर हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। तो जो लोग अभी इस सीरीज़ से नहीं जुड़े हैं वो इस सीरीज़ से जुड़ जाएं और सभी वीडियोस को अभी से देखना स्टार्ट कर दें। आप इनको कलेक्ट मत करिए कि अभी और वीडियोस आ जाएं तब हम देखना स्टार्ट करेंगे। ऐसे क्या होगा ना कि वीडियोस तो डेली ही आएंगे और आपको बहुत बर्डन हो जाएगा। तो आप अभी से सारे वीडियोस पॉलिटी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, करंट अफेयर के हो गए, ज्योग्राफी के हो गए और साइंस टेक्नोलॉजी और साइंस मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको डिस्कस करूँगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूरा सिलेबस यहाँ कवर किया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा एक भी क्वेश्चन आपका उससे बाहर नहीं जाएगा और आप लोग अच्छे से अपने को कंसंट्रेट करके यहाँ पे पढ़ते रहिए। दूसरी चीज़, अगर रेफरेंस बुक की तौर पे बात किया जाए तो परीक्षा मंथन की बुक्स आप में को मैंने बताया कि वो अपने आप में ही सफिशिएंट हैं सभी तैयारियों के लिए। और आप साइंस में चाहे तो एनसीईआरटी भी फॉलो कर सकते हैं। और किसी भी तैयारी को करने से पहले सबसे पहले हमें उनका सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस अगर पता नहीं रहेगा तो आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कोई एम नहीं समझ में आएगा। हर चीज़ का एम बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह एग्ज़ाम, अगर कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस पता होना चाहिए। आपको वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन अधिक आते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपको उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कुछ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि कैसे आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। मैं आज आपको यहाँ पर पूरा जो है साइंस का सिलेबस यहाँ बताऊँगा कि कहाँ से मेजर पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स रहते हैं जो कि अक्सर वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उन सभी को मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड करूँगा और कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं होगा जो छूटेगा। तो आप लोग पूरा सिलेबस आज अच्छे से देखिए और सिलेबस कहीं अच्छे से नोट कर लीजिए। और जिन लोगों को इसकी PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में जाके PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइंस के पाठ्यक्रम के बारे में देखा जाए तो साइंस में हम लोगों का बेसिकली 4 टॉपिक आता है। एक है जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो कौन सा टॉपिक है। तो साइंस में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो बायोलॉजी से आते हैं, जीव विज्ञान से आते हैं। जीव विज्ञान अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। पहले जब 2019 में आप देखिए तो 21 क्वेश्चन टोटल साइंस से आए थे, ठीक है। 21 क्वेश्चंस में से मुझे लगता है लगभग 13-14 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का वेटेज कितना ज़्यादा है। जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं या बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि वो लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन जो लोग आर्ट्स के हैं उन लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लगता है एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग बायोलॉजी को भी सीरियसली लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं, तो 20 क्वेश्चंस को आप इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जीव विज्ञान का सिलेबस देखें कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उन सभी को मैंने यहाँ पे आपको एक PDF के फॉर्म में प्रोवाइड किया है। तो जिन लोगों को अगर ये PDF चाहिए होगा वो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको सारे टॉपिक्स यहाँ बताऊँगा कि कैसे किन किन टॉपिक्स को यहाँ पढ़ाया जाएगा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी रहेंगे इसके अलावा भी जहाँ से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान से सबसे
कैसे एक सीक्वेंस में हम पढ़ाई करेंगे जिससे कि चीज़ों को समझ में आए। आपको पता है कि विज्ञान जो है एक सीरीज़ में अगर पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से ही पढ़ेंगे, तभी आसानी से समझ में आएगा और एक दूसरे से क्योंकि रिलेट भी होता रहता है, तो एक सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हुए सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले अभी जो वीडियोज़ मैं पढ़ा भी रहा था, इसके पहले साइंस के बायोलॉजी से ही मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि बायोलॉजी ही सबसे महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम्स में। तो जीव विज्ञान में अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान होता क्या है। बायोलॉजी मतलब जीव, निर्जीव, इन सभी के बारे में मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि क्या क्या कैरेक्टर्स सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं, क्या क्या कैरेक्टर हैं जिनके द्वारा हमको पता चलता है कि ये जीव, इनमें जान है या जीव हैं और ये निर्जीव हैं। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषा देखेंगे और कितनी शाखाएं हैं, कि शाखाओं का मतलब हो गया कि किस शाखा में हम जीव विज्ञान, किस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि हम जंतु विज्ञान हो गया, तो जंतु विज्ञान जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, आपको पता है कि जानवरों का अध्ययन करते हैं। लेकिन एग्ज़ाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे जानवर जीवित, मृत या जीवित मृत दोनों, या केवल जीवित या केवल मृत, या वनस्पति का भी, तो इन सभी को हम लोग एक अप्रोच से लेकर पढ़ेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा इजीली आपको समझ में आएगा। एग्ज़ाम में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है चीज़ों को, तो आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पढ़े भी रहेंगे और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे रहेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो शाखाओं के बारे में बात कर रहा था कि जैसे किस शाखा में क्या बात करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है अक्सर कि पक्षियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी। जेनेटिक्स के बारे में मैंने पढ़ाया गया, जेनेटिक्स में क्या होता है, वंशागति का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। पेलियोबायोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फ्रेनोलॉजी में क्या करते हैं, अध्ययन मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन होता है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों से संबंधित अध्ययन होता है। इस तरह से जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी मैंने आपको बताया है। और अभी जब हम अपना ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं 100 दिनों का, तो इसमें मैं आपको सारी चीज़ें फिर से रिवीजन कराऊंगा और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि इसके अंदर क्या क्या संरचना होती है, कौन कौन से सजीव कोशिकांग पाए जाते हैं इसके अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी कॉय हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, तारककाय, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडीज़, लवक। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ से आते हैं उन सभी को कवर किया गया है और सभी चीज़ बताया गई हैं। तो आज के बाद से जब भी ये लेक्चर्स नए स्टार्ट होंगे तो एक नए जोश के साथ आप पढ़ाई स्टार्ट करिए और पूरा का पूरा सिलेबस साथ के साथ कवर करते रहिए परीक्षा मंथन की टीम के साथ। और उसके बाद हम लोग कोशिका विज्ञान के बाद हम लोग देखें तो कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन क्या होता है, मैंने आपको बताया कि समसूत्री विभाजन क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इन सभी को बाकायदा डायग्राम से आपको समझाया गया है। उसके बाद मैंने आपको आनुवांशिकी बताया है। ठीक है, आनुवांशिकी में जितने भी रोग होते हैं, जितने भी सिंड्रोम से डिसीज़ होते हैं, जितने भी प्रकार के आनुवांशिकी के अंदर कुछ टॉपिक्स, जैसे कि अभी हम एक दो रोग और छूट गए हैं, उन सभी को हम आपको बताएंगे। बाकी सिंड्रोम से जो प्रॉब्लम होती है, सेक्स कैरेक्टर जैसे होते हैं, लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, इन सभी को हमने आपसे डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने पादप जगत, प्लांट किंगडम में आपको सब चीज़ें बताई कि प्लांट किंगडम क्या होता है, कैसे इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, थैलोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी चीज़ें आपको डिस्कस की जा चुकी हैं। और अब जब हम ये नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो साथ ही साथ हम उन सभी को फिर से आपसे डिस्कस करेंगे, सबका रिवीजन कराएंगे जो पहले पढ़ाया भी जा चुका है, और जितनी चीज़ें आगे अभी कंटिन्यू हैं वो उसी तरह कंटिन्यू रहेंगी। तो आप लोग चैनल पे जुड़े रहिए और डेली वीडियोस देख के अपने शॉर्ट नोट्स को बनाते रहिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पादप आकार की, प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप भ्रूण विज्ञान, पादप क्रिया विज्ञान, पादप हार्मोन से अक्सर आप देखते होंगे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो इन सभी को अगर हम डिटेल में एक एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम ये देखें कि जैसे बायोलॉजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है वनस्पति विज्ञान बॉटनी और दूसरा है जंतु विज्ञान जूलॉजी। तो आप देखेंगे एग्ज़ाम में जंतु विज्ञान जूलॉजी से, और बेसिकली अगर देखा जाए तो ह्यूमन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं
तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। तो जैसे हम लोग सबसे पहले अगर जूलॉजी में देखेंगे तो जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे, कैसे इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। फिर मानव शारीरिकी का अध्ययन करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण का अध्ययन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, इन सभी का अध्ययन किया जाएगा कि क्या शरीर में ज़रूरी है। अमाइनो एसिड आपके बारे में बताए जाएंगे, कितने तरह के 20 तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, 10 आपके शरीर में बनते हैं, 10 आप भोजन के माध्यम से लेते हैं। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद डाइजेशन पढ़ाया जाएगा, उत्सर्जन पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ब्लड आपके एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, रुधिर परिवहन तंत्र आपको पूरा बताया जाएगा, मानव संवेदांग जैसे जीभ हो गया, आँख हो गया, इन सभी के बारे में आपको एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं, हार्मोन्स कौन कौन से हैं, इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक सीक्वेंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग एक सीक्वेंस में इसको पढ़ते जाएंगे और अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो क्योंकि सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें इंटर रिलेट होंगी, और जब इंटर रिलेट होंगी, आप वीडियोस देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना रहे हैं, और वीडियोस को अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। साथ के साथ परीक्षा मंथन पे आपको सारा का सारा PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा, और करेंट अफेयर्स पे आप लोग विशेष फोकस रखिए। उसके साथ साइंस तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, साइंस को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन कई बार तो 25-25 क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस से। तो आप मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन तो साइंस के रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। फिर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र पढ़ेंगे, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग पढ़ेंगे, जैव विकास इवोल्यूशन पढ़ेंगे, डार्विनवाद, लैमार्कवाद, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि एग्ज़ाम्स में आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स के अंतर्गत मुझे लगता है पूरा बायोलॉजी आपका कवर हो जाएगा, और जो छोटे छोटे कुछ बात मतलब होते हैं उनसे एक एक क्वेश्चन ही आते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे जो मिसलेनियस चीज़ें हैं उनको भी सारा डिस्कस कर लेंगे। तो इन सभी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे, मुझे लगता है एग्ज़ाम्स में उससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर एक आध क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा आ भी जाता है कि बहुत अलग सा पूछ लेता है, तो आप उसके परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो आपसे नहीं बनेगा वो सबसे ज़रूरी नहीं कि बन जाए। और अगर आप इतना पढ़ के जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने संपूर्ण तैयारी की हुई है। तो आप बिल्कुल भी निर्भीक होकर जाइए और एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि 100 दिन में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी कि जब आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस संख्या कम रहती है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे जाते हैं हम उनको तो साथ में कवर करते ही जाएंगे, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बताया ही जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे किन किन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है कि जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए, आपके एग्ज़ाम्स में कहीं से भी पूछा जाए तो आप उनको आराम से सॉल्व कर ले जाएँ। तो एक सीक्वेंस में हम लोग यहाँ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रसायन विज्ञान जानेंगे, क्या होता है सब्सटेंस, क्या होता है इसका नेचर, क्या होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, क्या होता है सॉल्ट, क्या होता है। इन सभी को बेसिक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है, आपके दैनिक जीवन में भी ज़रूरी है, और एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 या 3 क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे एक स्ट्रेटजी में, कि जिससे कि आपका क्वेश्चन यहाँ से कोई भी आए आप सॉल्व कर ले जाएं। फिर है रेडियोधर्मिता है, रासायनिक भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। धातु अधातु क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल से भी आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। जब आप एक स्टेट सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप किसी चीज़ को ये नहीं कर सकते हैं कि मुझे ये नहीं पता है। तो एक जनरल आइडिया, एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको हर टॉपिक का होना चाहिए, और यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स को कवर करके आपको अच्छे से इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको वीडियोस देखने के बाद, कि मुझे लगता है कि अगर आप उसके बाद कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आप साइंस के सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने के बाद वीडियोज़ पूरे के पूरे सॉल्व कर लेंगे। फिर अगर देखें तो ऑर्गेनिक रसायन हो गया, पॉलीमराइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊँगा कि जहाँ से एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है अक्सर, तो सभी पॉइंट्स को मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करूँगा, एक भी पॉइंट्स आपसे छूटेंगे नहीं। तो आप लोग से इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस को साथ ही साथ देखते रहें और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। इसके बाद अगर हम देखें फिजिक्स, भौतिक विज्ञान से क्या पूछा जाता है, तो भौतिक विज्ञान से देखिए तो
सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे, और मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होती है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मापक यंत्र कौन कौन से होते हैं। फिर यांत्रिकी के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आएंगी हम देखेंगे, प्रकाश, ऊष्मागतिकी के नियम, मतलब तरंगति, विद्युत, ध्वनि, चालकता, मतलब जितने भी टॉपिक से आपसे आज तक क्वेश्चन पूछा गया है और जो नहीं पूछा गया है लेकिन अगर आपके सिलेबस में वो पीसीएस के इंक्लूड है तो हम सभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे वो सभी जो है एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और यांत्रिक गति के अंतर्गत देखिए आप बहुत सी चीज़ें आपके आ जाएंगी। यांत्रिकी के अंतर्गत ही हम लोग गति पढ़ लेंगे, बल पढ़ लेंगे, भार देख लेंगे, घूर्णन गति क्या होती है, घर्षण क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, आवर्ती गति क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, श्यानता क्या होती है, केशिकत्व क्या होता है, प्रत्यास्था क्या होती है, दाब क्या होता है, ऊर्जा गुरुत्व क्या होता है, पलायन वेग क्या होता है, मशीन, कार्य, इन सभी का डिस्कशन हम लोग, मतलब जितने भी एग्ज़ाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मुझे लगता है कि इन सभी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और आपके परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। तो आप लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। रेफरेंस बुक के तौर पर आप परीक्षा मंथन की बुक को फॉलो करिए, क्योंकि ये आप परीक्षा मंथन की बुक्स अपने आप में संपूर्ण हैं, यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं और एक रेफरेंस के तौर पर एक बुक आपको पढ़नी भी चाहिए। तो परीक्षा मंथन के करंट अफेयर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ वीडियोज़ के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स भी तैयार कराया जा रहा है। करंट अफेयर का वेटेज अगर आप देखिए तो 30-35 क्वेश्चन तो वहाँ से निश्चित हैं, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो 35 से 40 क्वेश्चन अगर आपको करंट अफेयर से मिल रहे हैं तो आपका फोकस करंट अफेयर्स की तरफ ज़रूर होना चाहिए। 20 क्वेश्चन आपको साइंस से मिल जाएंगे, 60 क्वेश्चन आप देखिए कितने ईजिली यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं सिर्फ 2 टॉपिक से ही। उसके बाद आप पॉलिटी देख लीजिए, ज्योग्राफी हमारे यहाँ इतना अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी से आप सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस इतने अच्छे आते हैं। कुल मिलाकर जितने भी टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को यहाँ पे स्टार्ट किया गया है और एक 100 दिनों के भीतर आपको पूरी पीसीएस की तैयारी कराई जाएगी। ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल तो है ही जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है, बट जो लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इन वीडियोस को फॉलो करके अपना रिवीजन कर सकते हैं और जो चीज़ें उन्होंने नहीं पढ़ी हैं या अच्छे से कुछ प्रॉब्लम्स के साथ छूट गई हैं तो आप उनको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है या कुछ भी आपको क्वेश्चंस पूछने हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस वहाँ पे पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है साइंस और टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए सब चीज़ों का, और इसमें से क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के ही जो अभी हाल में जो घटित होते हैं वहाँ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी हम लोगों को इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि अगर क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे तो आप उसको बता सकें। और यहाँ पे मैं इसको पूरा कवर करूँगा, सब आपको बताऊँगा कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, कि राष्ट्रीय विज्ञान नीति 1958 क्या हुई, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति 1983 और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति 1993, भारत की नई एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति 2003, इन सभी को आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछें तो आप उनको कर लें। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपको बताई जाएंगी वो सभी भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे और जैव प्रौद्योगिकी, नैनो टेक्नोलॉजी, प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। तो इन पॉइंट्स के अंतर्गत हम सारी चीज़ों को अपने ही समाहित करके जितना आपका पूरा सिलेबस है उन सभी को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अंतरिक्ष जगत में क्या क्या उपलब्धियाँ हो रही हैं आपको पता है कि वो इम्पोर्टेंट है इस समय। इसरो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको पता होना चाहिए, तो इसरो के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान कब से शुरू हुए, इनके उद्देश्य क्या थे, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का सांगठनिक ढांचा कैसा था, इनके प्रारंभिक चरण क्या थे, इनसेट जीसेट प्रणाली क्या था, इसके अनुप्रयोग क्या थे, दूर संवेदन प्रणाली क्या था, ठीक है, दूर संवेदन तकनीक के उपयोग क्या थे, इन सभी को हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। एक भी चीज़ें आपसे छूटेंगी नहीं कि एग्ज़ाम्स में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे कि यहाँ से हमको बताया नहीं गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
नाभिकीय प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग नाभिकीय ऊर्जा पढ़ेंगे, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, इन सभी के बारे में हम जानेंगे कि कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी भी एग्जाम्स में आपके महत्वपूर्ण है। तो जैव प्रौद्योगिकी में हम लोग आनुवांशिक संहिता की कूट भाषा पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए, ये भी इसके बारे में भी देखेंगे। आनुवांशिक विकास क्रम क्या है, भारत में तरल ईंधनों के लिए ऊर्जा फसलों का विकास क्या है। कुल मिलाकर जितने भी क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं इनको समझने के लिए, और एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस है आपका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 100 दिनों के भीतर आपको पूरा का पूरा साइंस कवर कराया जाएगा। और 20 मई तक हम लोगों का टारगेट है कि आपको पूरा का सिलेबस कवर करा दिया जाए, और इसके बाद एक रिवीजन आप 1 महीने का या 20 दिन का आपका जो रिवीजन का समय रहे उसमें से अच्छे से रिवीजन और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। आप लोग क्वेश्चन सीरीज़ हमारे यहाँ चलाई जाएगी, क्वेश्चन टेस्ट पेपर अभी सॉल्व करा, पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व कराए भी जा रहे हैं। उन सभी को अगर हम देखेंगे, सॉल्व करते जाएंगे तो एग्ज़ाम्स में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसकी नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसका उद्गम क्या है, टॉप डाउन बॉटम अप क्या होता है, नैनो तकनीक और सूक्ष्म तकनीक में अंतर क्या होता है। प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष युद्ध क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे इन हेडिंग्स के माध्यम से सारे सिलेबस को ही कवर कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाएंगे वो इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कुछ पूछा भी जाएगा। और आप लोग साथ के साथ सारी चीज़ों को अगर शॉर्ट नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल परीक्षा मंथन यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, तो इन सारे सिलेबस के साथ आपको परीक्षा में जब आप जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और तैयारी के साथ आप आराम से प्री क्वालिफाई कर लेंगे। और प्री का एग्ज़ाम का डेट आपको पता है कि 13 जून है, तो 13 जून को जब आप जाइए तो परीक्षा मंथन से आप इतनी तैयारी करके जाइए कि जब आप वहाँ पे पेपर आपको मिले तो आप आसानी से इतने क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लें कि प्री में आपका सिलेक्शन ना रुके। उसके बाद साइंस के साथ ही करंट अफेयर्स, फिजिक्स, करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन सभी को आप अच्छा वेटेज दीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। साथ ही साथ आप लोग परीक्षा मंथन से जुड़े रहिए, जो भी क्वेश्चंस हों, जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी समस्याएं हों आपको समझ में ना आ रही हों, उन सभी को आप यहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो 100 दिनों के टारगेट के साथ आप हमसे जुड़िए और 13 जून को प्री क्लियर करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त करें। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। ये सिलेबस और ये पाठ्यक्रम डिस्कस करने के लिए ही वीडियो बनाया गया था कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्या पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग पूरा साइंस कवर करेंगे, एक एक टॉपिक जो हमने पहले पढ़ाए भी हैं उसके बाद हम उसको रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो की अगर PDF आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।